मैं जगवीर सिंह आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज 11th साइंस की केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में 11th साइंस केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु की संरचना के बारे में आप लोग छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है और आपके 11th साइंस की सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री में। तो इसमें परमाणु क्या है, परमाणु की परिकल्पना सबसे पहले कैसे दी गई थी और आज वर्तमान में परमाणु के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हैं। विभिन्न परमाणु मॉडल्स जिनमें अपन आधुनिक परमाणु मॉडल्स भी इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो पहले कुछ थ्योरी की जानकारी मैं आपको दूं। देखो, भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही परमाणु के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था, यानी लगभग 400 ईसा पूर्व में अनेक भारतीय व यूनानी दार्शनिकों ने परमाणु के अस्तित्व के बारे में बताया था, परमाणु के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी थी। हालांकि ये जानकारी उनकी परिकल्पना के आधार पर थी, कोई ठोस प्रायोगिक परीक्षण नहीं था। तो परमाणु के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि पदार्थ मतलब द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे और अनंत ऐसा छोटा पदार्थ प्राप्त हो जाएगा जिसको परमाणु कहते हैं, और इस परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो शब्द का अर्थ है अनकटेबल, न काटे जाने वाला भाग, मीन्स अविभाज्य भाग होता है। परमाणु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो से हुई है, जिसमें एटोमिया का अर्थ है अनकटेबल, न काटे जाने वाला भाग, आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो उस समय परमाणु को क्या माना था? अविभाज्य कण माना था। परमाणु को अविभाज्य कण माना था। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। यानी ये जो विचार था, ये इन भारतीय व यूनानी दार्शनिकों के कल्पना के आधार पर थे, उनके विचार के आधार पर थे। उनका किसी कोई प्रायोगिक ठोस प्रमाण नहीं था। तो ये विचार बहुत समय तक किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने उन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। तो अब उसके बाद में जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आधार दिया गया था द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। उनके आधार पर जो परमाणु की थ्योरी दी गई, उसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं।
तो 1808 में ये सिद्धांत कब दिया था जॉन डाल्टन ने? 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर दरवे का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना, यानी सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर दरवे का परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे? वही जॉन डाल्टन थे। ये कब दिया? इन्होंने 1808 सन 1808 में परमाणु के बारे में जो सिद्धांत दिया उसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने परमाणु को पदार्थ का क्या माना? मूल कण माना। यानी क्या क्या मुख्य बिंदु हैं वो यहां मैंने लिखे हैं। दरवे अविभाज्य परमाणु से बना है, यानी दरवे का मतलब क्या हो गया? पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, उसको अपन आगे और विभाजित नहीं कर सकते। तो दरवे अविभाज्य परमाणु से बना है। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुण धर्मों में समान होते हैं। यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु होते हैं, वो आकार, भार आदि गुण धर्मों में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। यानी दूसरे तत्वों के परमाणु से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक ही तत्व के सभी परमाणु हैं, वो आकार, भार आदि गुण धर्मों में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। यानी एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात में संयोग करवाया जाए, निश्चित अनुपात में संयोग से मतलब संयोजन से यौगिक का निर्माण होते हैं, यौगिक बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बना सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। वो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या होते हैं बेटा? पुनर्व्यवस्थित होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है, लेकिन वह गेलुसाह के गैसीय नियम को समझाने में असफल रहा। यानी गेलुसाह के गैसीय नियम को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के द्वारा, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के द्वारा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन के नियम और गुणित अनुपात के नियम को सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है, लेकिन यह गेलुसाह के गैसीय नियम को समझाने में असफल रहा। तो ये बेटा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को परमाणु के बारे में जो पुराने जो दार्शनिकों के क्या विचार थे, विभिन्न भारतीय व यूनानी दार्शनिकों के क्या विचार थे। तो सर्वप्रथम लगभग 400 ईसा पूर्व भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही परमाणु के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। उनके विचार के अनुसार परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अनंतः परमाणु प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों का लगातार विभाजन होता जाता है और अनंत है परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे आगे विभाजित नहीं कर सकते, अविभाज्य रूप में प्राप्त होते हैं, उसको परमाणु कहा। यानी उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अनंतः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी परमाणु शब्द की उत्पत्ति, यानी परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ क्या है? अनकटेबल, न काटे जाने वाला भाग, अविभाज्य भाग। तो शुरू में परमाणु को अविभाज्य कण माना था,
लेकिन आज वर्तमान समय में परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु अनेक अपने मौलिक कणों में, मूल कणों में, यानी कई कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें प्रमुख रूप से इस चैप्टर में अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। तो डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने दरवे को पहली बार वैज्ञानिक आधार पर दरवे का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। इन्होंने परमाणु थ्योरी कब दी? सन 1808 में दी। इस थ्योरी के अनुसार दरवे अविभाज्य परमाणु से मिलकर बना है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणधर्मों में समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। एक से अधिक तत्वों के परमाणु के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। नए परमाणु नहीं बना सकते। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, मीन्स रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी है, लेकिन वह गेलुसाक के गैसीय नियम को समझाने में असफल रहा। तो इस डाल्टन के नियम की कुछ, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां हैं जिनमें अपन यहां लिखेंगे, समझेंगे। तो अब आप लोग सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले परमाणु के बारे में वैज्ञानिक आधार पर दरवे का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बेटा डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? सन 1808 में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, ये बिंदु समझ में आए होंगे। जो मैंने ये थ्योरी लिखी है वो आप लोगों के समझ में आई होगी। तो अब मैं कुछ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमियां हैं वो समझाऊंगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमियां, इस सिद्धांत की बहुत सारी कमियां हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कमियां बता रहा हूं। नंबर 1, इस थ्योरी द्वारा परमाणु संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा परमाणु की संरचना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरी, इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्यों विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त परमाणु या अणु बनाते हैं। यानी इस थ्योरी के द्वारा यह स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि क्यों विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर जुड़ करके संयुक्त परमाणु या अणु का निर्माण करते हैं। तीसरी, यह गेलुसाक के गैसीय आयतन नियम को, यह गेलुसाक के गैसीय आयतन के नियम को स्पष्ट नहीं करता है। यानी तीसरी कमी मैंने यहां लिखी है कि यह गेलुसाक के गैसीय आयतन नियम को स्पष्ट नहीं करता है। चौथी, यह परमाणु तथा अणु में अंतर स्पष्ट नहीं करता है। यह परमाणु तथा अणु में अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कुछ प्रमुख कमियां मैंने यहां लिखी है और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की प्रारंभिक अवधारणा थी, उसमें ये कमी थी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की समीक्षा की गई जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों की रोशनी में डाल्टन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधारणा की समीक्षा की गई।
और इसे संशोधित किया गया। किसके द्वारा? किन किन वैज्ञानिकों द्वारा? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों ने जो डाल्टन की प्रारंभिक अवधारणा थी, डाल्टन की सिद्धांत की प्रारंभिक अवधारणा की समीक्षा की गई और मुख्य रूप से इसमें निम्न संशोधन किए, यानी समीक्षा की गई और इसे संशोधित किया। मुख्य रूप से निम्न संशोधन किए गए। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य अपितु उप परमाणु जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की प्रारंभिक अवधारणा थी, उसमें कुछ प्रमुख मुख्य रूप से निम्न संशोधन किए गए, जिसको अपन डाल्टन का क्या परमाणु सिद्धांत का यानी नया संशोधित रूप के नाम से जानते हैं। तो परमाणु अविभाज्य अपितु उप परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। यानी एक ही तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में परमाणु अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक क्रिया में क्या है? परमाणु अपरिवर्तित रहता है। परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में परमाणु अपरिवर्तित रहता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में एक या एक से अधिक गुणधर्म समान हो सकते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में एक या एक से अधिक गुणधर्म समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान समान 40 है, जबकि रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। ऐसे तत्वों को संभारिक कहते हैं। ऐसे तत्वों को संभारिक तत्व कहा जाता है। यानी अपन जो प्रमुख रूप से संशोधन किए गए हैं, किनके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों की रोशनी में डाल्टन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधारणा की समीक्षा की गई और इसे संशोधित किया गया। मुख्य रूप से निम्न संशोधन किए गए। मुख्य रूप से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में निम्न संशोधन किए गए। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य अपितु उप परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। यानी एक ही तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। किनके द्वारा? नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा, नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा। परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, परंतु लेकिन रासायनिक क्रिया में परमाणु अपरिवर्तित रहता है। यानी रासायनिक क्रिया में परमाणु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में एक या एक से अधिक गुणधर्म समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन का एग्जाम्पल ले। कैल्शियम और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 है दोनों का, लेकिन इसके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। एक संशोधन और मैं यहां लिखूं कि समस्त आणविकों के अस्तित्व के कारण एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। समस्त आणविकों के अस्तित्व के कारण एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। तो मैं लिख दूं, समस्त आणविकों के अस्तित्व के कारण, समस्त आणविकों के अस्तित्व के कारण ही एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते,
समस्त अनेकों के अस्तित्व के कारण ही एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। तो मुख्य रूप से जो डाल्टन थ्योरी में संशोधन किए गए तो मुख्य बिंदु यहां लिखे हैं। परमाणु अविभाज्य अपितु उप परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में डिवाइडेशन कर सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है, किनके द्वारा? नाभिकीय क्रियाओं द्वारा। परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, परंतु रासायनिक क्रिया में परमाणु अपरिवर्तित रहता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में एक या एक से अधिक गुणधर्म समान हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम और आर्गन का एग्जाम्पल लिया, दोनों का परमाणु द्रव्यमान एक समान है 40, जबकि रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। ऐसे तत्वों क्या कहते हैं भाई? समभारिक कहते हैं। और समस्थानिकों के अस्तित्व के कारण ही एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। तो ये डाल्टन थ्योरी के बारे में मैंने आप लोगों को मेरी तरफ से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और शायद मैं ये आशा कर सकता हूं कि सभी प्यारे विद्यार्थियों के ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें अपन परमाणु की आधुनिक परिभाषा और उसके मूल मौलिक कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उनकी थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉनों के मुख्य गुणधर्म क्या हैं, इसी प्रकार प्रोटॉनों के और फिर न्यूट्रॉनों के, और उसके बाद में परमाणु मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी जगवीर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।